हाय एवरीवन, सो वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। और आज हमारे साथ है नाजिया फ्रॉम इंदौर। नाजिया ने हमारा वर्डप्रेस और फ्रीलांसिंग कोर्स आई थिंक मई 2021 में ज्वाइन किया था, एंड टुडे शी इज वर्किंग एज अ वर्डप्रेस डेवलपर। सो लेट्स हैव नाजिया ऑन दिस वीडियो। एंड हाउ आर यू नाजिया? I'm fine, sir. ओके, गुड टू सी यू ओवर हियर। Yes, तो या नाजिया, बेसिकली आप इंदौर से बिलोंग करते हो, राइट? जी सर। या एंड जी सर, मैं जानती हूँ। ओके, गुड गुड। सो आपने हमारा वर्डप्रेस और फ्रीलांसिंग कोर्स के बारे में बेसिकली कहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिली इस कोर्स के बारे में? एक्चुअली सर, मैंने लिंक्डइन पर आपका एक पेज है लिंक्डइन पर एक्चुअली। वहाँ से आपने पहले कहीं वेबिनार किया होगा, तो मैंने उस वीडियो को देखा था। देन आई एम सो मच बहुत मोटिवेट हुई थी मैं उस वीडियो से यस। कि मुझे एक्चुअली ना 6 मंथ पहले मेरे पास ऐसा कोई पाथ नहीं था कि मुझे क्या करना है अपने करियर में। मैं बहुत कंफ्यूज थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि कोडिंग की यूज से ही आप वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, ऐप डेवलपमेंट कर सकते हैं। बट मुझे आपके कोर्स करने के बाद में पता चला कि नहीं, विदाउट कोडिंग भी हो सकता है और बहुत अच्छे से आप वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। बहुत अच्छे से रिस्पॉन्सिव वेबसाइट आप बना सकते हैं। तो ये सब चीजें मुझे वेबसाइट वर्डप्रेस एंड फ्रीलांसिंग कोर्स से पता चला था सर। ओके, सो बेसिकली आपको कोर्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन वो हमारे वेबिनार से मिली थी, राइट? यस सर। ओके, सो आप भी वेबिनार में मतलब मौजूद थे उस टाइम पर। यस सर। गुड। सो नाजिया, आपने ऑलमोस्ट अभी ये कोर्स कंप्लीट कर लिया है। आज है 14 नवंबर 2021। आई थिंक 4 या 5 महीने हो चुके हैं जब आपने कोर्स में एनरोलमेंट लिया था, राइट? तो अभी तक यस सर। ऑलमोस्ट आपने कितनी वेबसाइट्स बना ली हैं? सर अभी तक मैंने 9 to 10 वेबसाइट्स में बना चुकी हूँ एंड अभी रिसेंटली मेरा मल्टी वेंडर ई कॉमर्स वेबसाइट पर वर्क चल रहा है। इट्स नाइस। देन इट्स वेरी अमेजिंग बिकॉज ऑफ मैंने एक्चुअली पहले सुना था कि मल्टी वेंडर वेबसाइट आप कोडिंग से ही क्रिएट कर सकते हैं। बट वर्डप्रेस ने इस मतलब इस थिंकिंग को मेरी चेंज किया है। और आई एक्चुअली मैंने अभी बहुत अच्छी मल्टी वेंडर वेबसाइट क्रिएट की है सर। दैट्स रियली नाइस। तो मैं चाहूंगा कि आप मुझे वो लिंक जरूर शेयर कीजिएगा, बिकॉज मल्टी वेंडर एक काफी बड़ा प्लेटफॉर्म हो जाता है, ई कॉमर्स से भी ज्यादा ऊपर का है। एंड आई एम रियली एक्साइटेड एंड वेरी मच हैप्पी टू नो कि आपने ई कॉमर्स वेबसाइट हमारे कोर्स से सीखा और मल्टी वेंडर वेबसाइट आपने खुद से डेवलप की है। दैट्स रियली अमेजिंग एंड इम्प्रेसिव। यस सर। या सो आपको कोर्स तो देखो आपने कर लिया है कंप्लीट, है ना? जो चीज अभी आपने बोली कि हर स्टूडेंट को या हर कोई भी जो न्यू बाई बिगिनर है उसको यही लगता है कि अगर वेबसाइट डेवलपर बनना है तो उसके लिए कोडिंग बहुत जरूरी है, मस्ट है ना? आपने रिसेंटली इस कोर्स को कंप्लीट किया है, एंड आई थिंक 4 या 5 महीने बहुत बड़ा टाइम नहीं होता है आपको वेबसाइट डिजाइनिंग और डेवलपमेंट सीखने के लिए। बहुत कम टाइम में आपने चीज सीख ली है। आप साइट्स भी बना रहे हो और आपकी साइट्स लाइव भी हैं। तो आपको क्या वाकई लगता है अब कि बिना कोडिंग के ऑलमोस्ट आप किसी भी तरह की साइट बना सकते हो वर्डप्रेस की हेल्प से? डेफिनेटली सर, आप कोई भी वेबसाइट वर्डप्रेस में इजीली बना सकते हैं। वर्डप्रेस की हेल्प से आप मल्टी वेंडर वेबसाइट, ई कॉमर्स मतलब एनी टाइप ऑफ वेबसाइट आप बना सकते हैं सर इसमें। एग्जैक्टली exactly। अब यही चीज मैं हर एक स्टूडेंट को बोलता हूँ, बट जो कॉलेज के बच्चे होते हैं दे ऑलवेज थिंक कि कोडिंग से ही सब कुछ है, बिकॉज कॉलेज में कोडिंग पढ़ाई जाती है। एंड दे थिंक उनके उनके साथ एक मिथ है बेसिकली, आप कह लो कि अगर कोडिंग वो पढ़ रहे हैं दैट मीन्स कोडिंग की ही जरूरत है। बट टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा डेवलप हो चुकी है आज की डेट में कि आप बिना कोडिंग के भी ऑलमोस्ट किसी भी तरह की साइट बहुत इजीली डिजाइन एंड डेवलप कर सकते हो। वर्डप्रेस इज रियली वेरी ग्रेट टूल, राइट? यस सर, बिकॉज ऑफ मैं भी कॉलेज स्टूडेंट हूँ और मेरी भी यही थिंकिंग थी इन कॉलेज में कि आपको जावा या आपको पाइथन ऐसी कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना होगी, तभी आप कुछ ऐप डेवलप या वेबसाइट डेवलपमेंट कर पाएंगे। बट वर्डप्रेस ये मेरी थिंकिंग चेंज की है और मैंने अपनी अपने फ्यूचर को अब लगता है कि हाँ, अब जाके मेरा फ्यूचर सिक्योर है और अब मैं अच्छे से वेबसाइट्स वगैरह क्रिएट कर सकती हूँ और एनी टाइप ऑफ वेबसाइट में बना सकती हूँ सर। एग्जैक्टली, दैट्स रियली नाइस। और इवन इसका एक ये जो स्किल है बेसिकली वर्डप्रेस, इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये भी है कि आप इसको सीख करके या तो आप किसी कंपनी में एज अ जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर यू कैन डू योर ओन स्टार्टअप एज वेल। आप खुद की एजेंसी या आप कह सकते हो वन मैन आर्मी जिसे कहते हैं, इंडिविजुअली आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज वेबसाइट बनाना इट्स रियली नॉट अ बिग डील नाउ, राइट? अभी तक आपने कोई क्लाइंट का प्रोजेक्ट वगैरह किया है? यस सर, अभी मैंने एक क्लाइंट का, लोकल क्लाइंट है, उनका प्रोजेक्ट लिया है और होटल मैनेजमेंट उनका एक होटल का बिजनेस है खुद का। ओके। तो उनकी वेबसाइट उन्हें क्रिएट करने के लिए मुझे प्रोजेक्ट दिया है सर। तो क्लाइंट इंदौर के ही हैं? हाँ सर, इंदौर के ही लोकल क्लाइंट है। ओके, सो दैट मीन्स कि चलो इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद एटलीस्ट आपको ये बेनिफिट तो मिला कि एटलीस्ट आपकी अर्निंग स्टार्ट हुई कहीं ना कहीं से, राइट? सर डेफिनेटली। ओके, दैट्स एंड रियली।
फ्यूचर में यही मेरा रहेगा कि आज मुझे एक प्रोजेक्ट मिला है, अब इंशाल्लाह और प्रोजेक्ट भी मिलेंगे। देन एक सक्सेसफुल वुमेन, बिजनेस वुमेन की रोल में मैं अपने आप को देखना चाहूंगी सर इन फ्यूचर। वेल, माय बेस्ट विशेस आर विथ यू, और इंशाल्लाह मैं खुद भी चाहूंगा कि आप बहुत जल्दी और भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स को अर्न करो, विन करो, और यू कैन मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी एज वेल। सो अभी जो आपको पहला प्रोजेक्ट बेसिकली मिला है, बिकॉज यू नो काफी सारे लोग इस वीडियोस को देख रहे हैं, काफी सारे मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, न्यू ऑडियंस भी है, राइट? सो जो बजट है बेसिकली, क्योंकि हर बंदा ये सोचता है ना कि जब वेबसाइट्स वगैरह मिलेगी या हम वर्डप्रेस सीख लेंगे तो एकदम से लखपति बन जाएंगे, बट रियलिटी कुछ और ही है। ऐसा नहीं है कि एकदम से आपको 1 लाख का प्रोजेक्ट मिल जाएगा या $500 का मिल जाएगा। अभी बेसिकली जो पहला प्रोजेक्ट आपको मिला है उसका क्या बजट है, मतलब अगर आप डिस्क्लोज करना चाहो तो। सर ये जो मुझे मिला है इसका बजट 10,000 है अभी। 10,000। स्टार्ट 10,000 से हुआ है। इंशाल्लाह 10,000 से आगे भी मुझे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। और इंशाल्लाह मेरा यही है कि आज मुझे 10,000 का मिला है तो इंशाल्लाह 1 लाख का भी मुझे प्रोजेक्ट मिलेगा। जरूर जरूर, देखिए ये चीज तो हालांकि बिल्कुल रियल है, क्योंकि जब स्टार्टिंग होती है तो उस टाइम पे बजट जरूर कम होता है, बिकॉज आपका पोर्टफोलियो उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये भी है कि भाई एक्सपीरियंस आपको भी उतना ज्यादा नहीं होता व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग एज अ वर्डप्रेस डेवलपर, राइट? सो 10,000 भी हालांकि कम अमाउंट नहीं है, ट्रस्ट मी। अगर आपको 10,000 का प्रोजेक्ट मिला है दैट मीन्स इट इज अ गुड स्टार्ट एज वेल। तो चलो, इट्स रियली वेरी अमेजिंग कि एटलीस्ट जो पहला प्रोजेक्ट है उसका बजट भी अच्छा खासा है, आप कह लो। और होटल की वेबसाइट आप बना रहे हो, दैट मीन्स एक क्लाइंट से और भी क्लाइंट्स मिलते हैं। होटल अगर फेमस है तो एक चीज का अच्छा, एक चीज आपको और बताना चाहूंगा, बिकॉज मैंने कोर्स में किसी को चीज बताई नहीं शायद, तो जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा सा यहाँ पे हिंट है कि जब भी आप किसी क्लाइंट की साइट बनाओ तो नीचे हमेशा अपने क्रेडिट्स जरूर छोड़ दो कि भाई साइट किसने बनाई है। जैसे ऑलमोस्ट आपने कई सारी वेबसाइट्स में देखा होगा, वेबसाइट बिल्ट बाय और फिर नाम लिखा होता है, और वो लिंक करो उसे अपनी वेबसाइट से, तो उससे भी काफी सारे रेफरेंस में बिजनेस मिलता है, ठीक है? तो या आप जो होटल की साइट बना रहे हो, डेफिनेटली होटल तो बहुत जल्दी फेमस हो जाते हैं सिटीज में, तो उसके नीचे जरूर क्रेडिट वगैरह जरूर छोड़िएगा ताकि एक से आपको ज्यादा क्लाइंट्स मिल सके, ठीक है? ओके, डेफिनेटली। या सो ऑलमोस्ट आपको वेबसाइट बनाना तो आ गया है ना? अभी इसके अलावा और क्या प्लान है आपके पास अर्निंग्स के? क्योंकि मैंने आपको हमेशा सारे स्टूडेंट्स को चीज बताई है कि वर्डप्रेस में सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं होता है कि आप सिर्फ फ्रीलांसिंग करो, क्लाइंट्स से काम करो। कई सारे मैंने मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बताए, तो एक्चुअल में आपका क्या प्लान है? सर इसके बाद में मैंने सोचा है कि एफिलिएट मार्केटिंग भी एक बहुत अच्छा बिजनेस है वेब एग्जैक्टली। डेवलपमेंट के साथ में। एफिलिएट मार्केटिंग एंड ब्लॉगिंग, तो वेब डेवलपमेंट जब हो जाता है देन मैं एफिलिएट मार्केटिंग एंड ब्लॉगिंग में भी करना चाहूंगी सर। ओके, दैट्स नाइस, बिकॉज रिसेंटली हम एफिलिएट मार्केटिंग और ब्लॉगिंग का कोर्स भी रिलीज करने वाले हैं। एंड वर्डप्रेस डेवलपमेंट में एक बहुत अच्छी चीज होती है, मैं सारी ऑडियंस को भी ये चीज बताना चाहूंगा कि जब आप वेब डेवलपमेंट टूल्स की एफिलिएट मार्केटिंग करते हो तो उसमें कमीशन रेट बहुत ज्यादा हाई होता है। मतलब मैं आपको बताऊं, अगर एफिलिएट मार्केटिंग करें इस फील्ड में तो कई बार ऐसा होता है आप एक सेल का 4500 से 5,000 रुपए भी अर्न करते हो, कई बार 15-15 हजार रुपए भी आपको एक एफिलिएट प्रोडक्ट के मिलते हैं। तो ये फील्ड ऐसी है जिसमें अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग में अपना पोटेंशियल दे रहे हो तो आप बहुत ज्यादा इसमें अर्निंग कर सकते हो। तो चलिए, इट्स रियली वेरी नाइस। जो नेक्स्ट कोर्स हम रिलीज करेंगे उसमें पूरा ब्लॉगिंग और एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, जो टॉप के एफिलिएट प्रोग्राम्स हैं जो बहुत ज्यादा पे आउट करते हैं। इवन कई सारे ऐसे एफिलिएट प्रोग्राम है जो रेकरिंग पेमेंट देते हैं। मतलब अगर आपने एक क्लाइंट किसी को रेफर कर दिया तो वो हर मंथ जितना अमाउंट वो पे करेगा उसका कुछ कमीशन आपको मिलता रहेगा लाइफ टाइम तक। तो ऐसे भी कई सारे प्रोग्राम्स हैं जिसके बारे में मैं इस कोर्स में एक्सप्लेन करूंगा। एंड नाजिया, इट्स रियली अमेजिंग कि आपने एटलीस्ट चलो वेबसाइट डेवलपमेंट से अपना करियर स्टार्ट किया है, और जो प्लान है आपका एफिलिएट मार्केटिंग का, ट्रस्ट मी, ये आप कह लो वर्डप्रेस डेवलपमेंट या वेबसाइट डेवलपमेंट एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम होता है हमेशा, बट एफिलिएट मार्केटिंग भी एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है जो आपके लिए एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम वर्क करेगा। तो इट इज रियली अ वेरी ग्रेट प्लान विद यू। या या नाजिया, अब मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे है। अब चूंकि आपने कोर्स तो कंप्लीट किया है, बिकॉज यू हैव लर्न सो मेनी थिंग्स, राइट? और यस। आपने पूरा बेसिक से एडवांस लेवल तक सब कुछ सीखा है इस कोर्स में। इवन आज आप प्रैक्टिकली साइट्स भी बना रहे हो लाइव इंटरनेट के ऊपर। सो अकॉर्डिंग टू यू, इस कोर्स को कौन लोग कर सकते हैं? मतलब किसके लिए ये कोर्स बेस्ट हो सकता है जो आपने ज्वाइन करके अपना करियर सेटअप किया है? सर मैं कहना चाहूंगी कि इस कोर्स को एनीवन कैन डू, बिकॉज ऑफ कोई भी इस कोर्स को कर सकता है, नॉन टेक्निकल, टेक्निकल, एनीवन। एंड हाउसवाइफ के लिए भी ये बेनिफिशियल है कि आप इस कोर्स को कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ना तो कोई कोडिंग की रिक्वायरमेंट होती है, ना ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें इंग्लिश होता है कि आपको इंग्लिश है तो ही आप वर्डप्रेस डेवलप कर सकते हैं या फिर वेबसाइट्स बना सकते हैं। ऐसा Exactly. कुछ नहीं है। नॉर्मली आप इसमें कोर्स को लेकर सीख कर बहुत कुछ कर सकते हैं, आपकी खुद की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ बिजनेस है सर ये। एग्जैक्टली तो exactly. कोई भी तो कर सकता है। या जब आपने कोर्स लिया था उसके पहले, जैसा कि आपने मुझे पहले भी बताया है कि यू हैड नो स्किल्स, आपको पता ही नहीं था लाइफ में करना क्या है, राइट?
यस सर। सो आज क्या लगता है आपको, कोर्स आपने कंप्लीट किया, एक्चुअल में आपने ट्रस्ट किया था मुझ पे, तभी आपने कोर्स में लिया था, राइट? आई होप कि आपके जो एक कह सकते हैं डिजायर्स थे इस कोर्स को लेकर के, जो उम्मीदें थी वो फुलफिल हुई हैं। सो आज क्या लगता है आपको, 6 महीने से अगर आप कंपैरिजन करो जब आपको कुछ नहीं आता था और आज की डेट में जब आप रियल क्लाइंट साथ काम कर रहे हो, सो व्हाट इज योर एक्चुअल एक्सपीरियंस, क्या फील करते हो आप? सर आज मुझे खुद पे प्राउड फील होता है। क्यों? क्योंकि मैं 6 मंथ पहले कुछ नहीं थी, मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मैं अपने करियर में क्या करूं। मतलब डे बाय डे ऐसा लग रहा था कि दिन निकल रहे हैं और मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। अब मैंने बीसीए भी क्लियर कर लिया, एमसीए भी क्लियर कर लिया, तो भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कोडिंग से ही सब कुछ होता है क्या। बस ये थिंकिंग थी मेरे माइंड में। बट फिर मैंने कोर्स कंप्लीट किया। कोर्स के साथ साथ मैंने खुद की वेबसाइट जब क्रिएट की, तब मुझे लगा कि हाँ अब मैं इसको कर सकती हूँ। फिर मैंने धीरे धीरे वेबसाइट बनाना और क्रिएट किया। अब मैं क्लाइंट के साथ काम करती हूँ, तो मुझे खुद पे प्राउड होता है कि हाँ अब मैं वर्डप्रेस डेवलपर हूँ। अब मुझे कोई बोलता है कि या यू आर अ डेवलपर, सो आई एम, मुझे बहुत प्राउड होता है खुद के ऊपर भी सर। और हालांकि एंड थैंक्स टू सर। वेल, थैंक्स टू द ऑल माइटी ऑलवेज, और बाकी मैं तो सिर्फ एक गाइड करने वाला हूँ। और हालांकि इन चीजों को मैं बेटर तरीके से इसलिए एक्सप्लेन कर पाता हूँ बिकॉज आई एम नॉट जस्ट अ टीचर, मैं टीचर तो हूँ ही नहीं, हालांकि मैं खुद वेबसाइट्स डेवलपर हूँ, तो मुझे पता होता है एक्चुअल में कि किस चीज को किस तरह से टैकल करना होता है, क्या क्या चैलेंजेस आपके सामने आते हैं, और मुश्किल काम को आसान करना वो सबसे बड़ी आप कह लो कला है ना? जरूरी नहीं है कि जो काम इजी तरीके से हो सकता है उसे हम कॉम्प्लेक्स बना के ही करें। जैसे कि अब कंफ्यूजन होता है लोगों को, बच्चों को होता है कि जावा अच्छे से सीखनी चाहिए, नो डाउट जावा बहुत हार्ड होती है। ASP.NET भी सबको नहीं आता, कोडिंग बेस्ड है सारे प्लेटफॉर्म्स, PHP टोटल कोडिंग बेस्ड है। तो नो डाउट आप वेबसाइट उस पर बना सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है आप वर्डप्रेस को ही चूज करो। लेकिन अगर वर्डप्रेस पे वो चीज इजीली और क्विकली हो सकती है, तो क्या जरूरत है इजी प्लेटफॉर्म को या इजी टास्क को कॉम्प्लेक्स तरीके से करने का? वो समझदारी शायद नहीं है, राइट? और या अब ऑलमोस्ट वर्डप्रेस डे बाय डे इतना ज्यादा एक्सटेंड हो रहा है कि इतने सारे प्लगइन्स और थीम्स अवेलेबल हैं कि ऑलमोस्ट आपके माइंड में जो भी इमेजिनेशंस आते हैं, आप उसके हिसाब से साइट्स को कस्टमाइज बहुत इजीली कर सकते हो, राइट? और एंड हम्म, सर मुझे जावा भी आता है। मैंने कोडिंग भी सीखा है, जावा भी आता है, बनाया भी है उसमें प्रोजेक्ट, एक कॉलेज का प्रोजेक्ट। बट मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग गया था उसको क्रिएट करने में। ओके, और मैंने देखा है कि वर्डप्रेस में आप क्विकली वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। मैक्सिमम बिल्कुल। आपको 3 डेज लगते हैं एक वेबसाइट को क्रिएट करने में। 3 डेज में आप बहुत अच्छी एंड रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं सर। इवन अभी तो आपने स्टार्ट किया है, मैं आपको बताऊं, अगर आप 5 से 6 पेज की वेबसाइट की बात करो ना, तो मैं एक दिन में रेडी कर देता हूँ साइट्स। और ओके। ये चीज आप भी कर पाओगे, जितना ज्यादा टाइम बीतता जाएगा, आप ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे, तो विद इन अ डे आप एक दिन में ई-कॉमर्स साइट्स भी रेडी कर सकते हो। आप इवन ऑलमोस्ट किसी भी टाइप के साइट को 24 घंटे के अंदर आप रेडी कर पाओगे। ये सब चीजें एक्सपीरियंस पे बेस्ड होती हैं, राइट? सो चलो नाजिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एंड एक हमारे पास और सक्सेस स्टोरी आई है, हमारे आप सेकंड स्टूडेंट हो जिसकी सक्सेस स्टोरी आज हम पब्लिश करने वाले हैं, बेसिकली रिकॉर्ड कर रहे हैं, पब्लिश 2 4 दिन बात कर देंगे। इससे पहले मैंने एक इंटरव्यू लिया था हमारे स्टूडेंट इमदाद का, जिसका रिलायंस जियो में जॉब लगी एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एंड ही ऑल्सो टोल्ड अस ऑन द इंटरव्यू कि कोर्स की हेल्प से, कोर्स से काफी सारी हेल्प मिली, एंड ही क्रैक्ड द इंटरव्यू। उनका पैकेज हालांकि 10 लाख था, आपका प्रोजेक्ट 10,000 है, और आई विश यू ऑल द बेस्ट कि वो 10,000 भी बहुत जल्दी 10 लाख में कन्वर्ट हो जाए, राइट? इंशाल्लाह सर। या सो एक लास्ट बात आपसे चाहूंगा, बिकॉज मैं सारे स्टूडेंट से इस बात, जितने भी सक्सेस हो जाते हैं बेसिकली, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट होती है कि अब जितने भी लोग आपके इस इंटरव्यू को बेसिकली देख रहे हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहोगे, क्या सलाह है आपकी कि वो अपने करियर को किस तरह से सेट कर सकते हैं? सर वो अगर कोर्स आपका परचेस करना चाहें, क्योंकि डेफिनेटली अगर कोई भी कोर्स परचेस करेगा 1 मंथ के अंदर वो वेबसाइट डेवलपर बन जाएगा, एक हाँ, कोर वेबसाइट डेवलपर तो बन ही जाएगा। क्योंकि आपने जैसे कोर्स में ट्रेन किया है ना, इट्स अमेजिंग सर। बिकॉज ऑफ हर कोई इतने अच्छे से डीपली नहीं बताता है जिस तरीके से आपने एक एक टूल, एक एक मॉड्यूल्स को एक बताया है कि इससे ये होता है। देन ये बहुत अच्छा लगा मुझे आपका। देन आप रिस्पॉन्सिव भी है, क्योंकि एक ऑनलाइन ट्यूटर की बात करें तो वो सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस लेने के बाद में हो जाता है उनका खत्म, ऑफलाइन उनका कुछ भी नहीं रहता है। बाकी आपने, आपका रिस्पॉन्स रहता है, आप जब कॉल करो या मैसेज करो आप रिस्पॉन्स देते हैं, आप बहुत अच्छे से गाइड भी करते हैं। आप मुझे आप मुझे बहुत अच्छे से take care किए, आगे बढ़ सकते हैं। और इस कोर्स से मैंने बहुत कुछ सीखा है सर। दैट्स रियली अमेजिंग टू और मैं आगे भी यही कहना चाहूंगी। यस सर। आगे भी यही कहना चाहूंगी कि ये कोर्स को परचेज करें और
थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है सर। थोड़ा पेशेंस रख के आप इस कोर्स को सीखेंगे, बहुत अच्छे से एक-एक टूल सीखेंगे, तो आप इंशाल्लाह जल्द से जल्द एक डेवलपर बन सकते हैं सर। डेफिनेटली। वेल, आपके आंसर से कोर्स का प्रमोशन जरूर हो गया, बट हमारा मकसद ये नहीं था। एनीवेज, तो दो दो काम हो गए हालांकि। तो जितने भी लोग, हालांकि आपके पास अगर कोई व्हाट कोई माइंड सेट नहीं है कि आपको एक्चुअल में लाइफ में करना क्या है, कोई ऐसा बंदा है जो इस वीडियो को देख रहा है, या कोई ऐसी फीमेल है, हाउस वाइफ्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, कोई भी ऐसा बंदा है जो इस वीडियो को देख रहा है और उनके पास कोई ऐसा मकसद नहीं है कि लाइफ में करना क्या है, तो डेफिनेटली आप वर्डप्रेस डेवलपर बन सकते हो। इट इज रियली द इजीएस्ट वे एंड द क्विकेस्ट वे टू बी सक्सेसफुल। एंड और अर्निंग के लिए तो हालांकि खैर कोई ऐसा कोई बाउंडेशन ही नहीं है, जितना ज्यादा आप काम करोगे उतनी ज्यादा आप अर्निंग्स कर सकते हो, राइट? राइट सर। Yeah. All right, Nazia, so it's really nice talking with you and I wish you all the best कि आज आपको जो पहला प्रोजेक्ट मिला है उसके बाद कंटिन्यू सिलसिला चलता रहे और आपको ज्यादा से ज्यादा बजट के प्रोजेक्ट्स मिले। और एक सलाह मैं और सबको देना चाहूंगा एट द एंड ऑफ दिस एंटायर इंटरव्यू, कि कोई भी काम फ्री में मत कीजिए किसी भी क्लाइंट के लिए, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हों, चाहे वो कोई भी है। देखिए, आप काम कर रहे हो, दैट मींस आपका स्किल लग रहा है, आप उसमें अपना बहुत सारा आउटपुट दे रहे हो, तो उस केस में आप कभी भी किसी के लिए फ्री में काम मत करो, हमेशा एडवांस पेमेंट जरूर लो। मैं कहता हूँ 10,000 का प्रोजेक्ट है तो आप 4,000 ही एडवांस लो, बट एडवांस पेमेंट लेना बहुत जरूरी है, तभी सामने वाला आपके काम की कदर करेगा और आपकी पेमेंट हमेशा सेफ एंड सिक्योर रहेगी। ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि मैं यार भरोसेमंद बंदा है, पैसे नहीं लेते, चलो बाद में ले लेंगे, वो लास्ट में मुकर ही जाएगा। तो डेफिनेटली अपनी पेमेंट को सेफ एंड सिक्योर रखिए, ठीक है? ओके नाजिया, चलिए इस इंटरव्यू को रैप अप करते हैं। इट वाज रियली अ नाइस सेशन विद यू एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट वंस अगेन। थैंक यू सो मच फॉर सो ज्वाइनिंग। मच। या ओके सर। थैंक यू, बाय बाय। ओके, बाय बाय।